everyone, assalamu alaikum, namaste, sat shri akal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं 7 इमोशंस जो कि भगवान मतलब कल की अवतार के लिए वेट कर रहे हैं, और ये वीडियो हम देखेंगे आज इसमें कि ये 7 इमोशंस कौन है और कौन जो है वो इस दुनिया में अभी तक मतलब के हैं और जो उनका वेट कर रहे हैं कल की अवतार क्या है, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ओरिजिनल वीडियो वहां से देख सकते हैं। बाकी अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे 7 चिरंजीवी जो आज भी भगवान श्री कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। क्या कल की अवतार के जन्म लेते ही ये 7 चिरंजीवी भी बाहर सबके सामने आ जाएंगे? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सनातन धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन आता है। उनके इतिहास के बारे में हम में से अधिकतर लोग तो जानते हैं, पर सब में ये जिज्ञासा अवश्य होती है कि अगर वो सब चिरंजीवी हैं तो वो कलयुग में भी अवश्य होंगे, परंतु कलयुग में वो कहाँ निवास करते होंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन कौन है ये 7 चिरंजीवी, ये कलयुग में कहाँ निवास करते हैं और आखिर ये क्यों भगवान श्री कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक दिया गया है। इसमें उन सभी के नामों का पता चलता है जो आज तक चिरंजीवी हैं। जी हाँ, इस श्लोक का बखान कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान शच विभीषणम कृपम परशुरामश्च सप्त चिरंजीविनी। इसकी शुरुआती 2 पंक्तियों के अनुसार अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, इन 7 चिरंजीवियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर कौन कौन थे वो 7 चिरंजीवी। सबसे पहले हैं परशुराम जी। एक समय जब क्रोध से भरे उनके पिता ऋषि जगदम्नि ने परशुराम जी से उनकी माता का वध करने को कहा, तो परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। इससे महात्मा जगदम्नि का क्रोध सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ भी मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने मांगा कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो, मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। जगदम्नि ऋषि ने भी उन्हें चिरंजीवी होने का वर दे दिया। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत में ही था और कलयुग में भी वो महेंद्र पर्वत पर ही है। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के उपदेशक के रूप में वो पुनः उपस्थित होंगे। तो भगवान परशुराम कहाँ रहते हैं? महेंद्र पर्वत पर। और वो कलयुग में वापस कब नजर आएंगे? भगवान कल्कि के जन्म लेते ही। अगले हैं राजा बलि। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी थे। एक बार राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। ये यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता इस यज्ञ में बहुत चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु के अवतार वामन ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंचे। वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी गई। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया और दूसरे में स्वर्ग, और तीसरे के लिए बलि से पूछा, अब तीसरा कहाँ रखूं? पूछने पर राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मेरा सिर बचा है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसके सर पर तीसरा पैर रख दिया और देवी भागवत पुराण के अनुसार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सूतल लोक में बसाया था, जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सके। इस समय सूतल लोक में बलि का आधिपत्य है और अब भी सूतल लोक में वो विराजमान है। कलयुग के अंत में वह इसी लोक में रहेंगे और आने वाले मानवता यानी भगवान श्री विष्णु की कृपा से उनके कल की अवतार का साथ देंगे। अगले हैं हनुमान जी। बजरंग बली ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं और इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। हनुमान जी कालजयी चिरंजीवी हैं।
आप जानते हैं कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं, तो इस बात का वर्णन महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 में मिलता है। इसके अनुसार जब भीमसेन द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए थे, तब वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में भगवान श्री हनुमान जी श्रीलंका में मौजूद मातंग कबीले को शिक्षा देने आते हैं, यानी ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। अब वो आज तक इस कलयुग में जीवित है और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, क्योंकि उनके जीवित रहने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अपने प्रभु भगवान श्री राम को वापस पाना। और वो किस रूप में पाएंगे? वो पाएंगे भगवान श्री कल्कि के रूप में। अगले हैं विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे और अपने भाई के ही विरुद्ध जाकर उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया था। उन्हें वहां नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने के लिए और दुनिया भर के लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ। उनके रामायण काल के बाद भी जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। ये बात तो निश्चित है कि अगर वे द्वापर युग में भी जीवित थे तो वो कलयुग में भी जीवित होंगे। इसीलिए वो कहाँ रहते हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन हाँ, उनके भी जीवित रहने का एक ही उद्देश्य है, ताकि वो धर्म का मार्गदर्शन कर सके और भगवान श्री कल्कि की सहायता कर सके। अगले हैं अश्वत्थामा। महाभारत में गुरुद्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण से कल्पांत तक भटकने का श्राप मिला था। वो क्यों मिला था, इससे जुड़ी हुई कई सारी वीडियोस हम पहले भी बना चुके हैं और आशा यही करेंगे आपसे कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप भी समझ सके कि आखिर वो क्यों इस धरती पर मौजूद है। कोई कहता है वह मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में आज भी मौजूद है और ये भी कहा जाता है कि वो भगवान श्री कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। अगले हैं कृपाचार्य। महाभारत में कृपाचार्य को भी अश्वत्थामा की तरह अमर बताया गया है। ये कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे और इनकी बहन का नाम कृपि था, जिसका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। इसीलिए ये अश्वत्थामा के मामा है। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ देते हुए पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था, लेकिन कृपाचार्य को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इसीलिए कृपाचार्य इस कलयुग के अंत तक रुकेंगे और एक सेनापति होने के नाते वो भगवान श्री कल्कि का साथ भी देंगे। अगले और आखिरी हैं महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। बाद में सत्यवती ने शांतनु से विवाह कर लिया था, जिनसे उन्हें 2 पुत्र हुए, चित्रागत और विचित्रवीर। वेदव्यास ने ही 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद लिखा है। इन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये हमारे लेखक हैं जो अंत तक, यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि भगवान श्री कल्कि के जीवन चरित्र के बारे में भी विस्तार से लिख सके कि उन्होंने किस तरह कलि पुरुष का अंत किया और उनका साथ देने कौन कौन आया, ताकि आने वाले कलयुग से सतयुग की तरफ जब हम जाएं तो सतयुग में इस बात की चर्चा हो कि आखिर किस तरह से कल्कि अवतार ने धर्म की स्थापना की थी। आपकी क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर कौन है वो 7 चिरंजीवी, तो नाम उनके जरूर लीजिएगा और हमारी वीडियो का लिंक भी उन्हें दे दीजिएगा। सबसे पहले है परशुराम जी, दूसरे राजा बलि, तीसरे हनुमान जी, चौथे विभीषण, 5वें अश्वत्थामा, 6ठे कृपाचार्य और 7वें ऋषि वेदव्यास। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू। ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें कल्कि भगवान श्री कल्कि जो है उनका वेट किया जा रहा है कि वो कब आएंगे और उनके बाद जो है वो ये सारे जन्म लेंगे, दोबारा से वापस आएंगे। तो उसमें परशुराम जी हैं, बजरंग बली हैं और एक बजरंग बली मतलब कि ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं हैरान हुई हूँ कि वो भी वेट कर रहे हैं हनुमान जी ना, तो वो भी वेट कर रहे हैं कि वो जब आएंगे कल की
तो तब जाकर जो है वो भी आएंगे। और श्रीलंका में भी वो आते हैं, ये कह रहे हैं इस वीडियो में। मतलब क्या वाकई में आते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। लेकिन यह है कि श्रीलंका में भी हिंदुज़म बहुत ज़्यादा था और जाहिर सी बात है हिस्ट्री तो वहाँ से भी रिलेटेड है ही, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से हिस्ट्री रिलेटेड ना हो, तो हो सकता है। लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज। हाँ, और दूसरा वो रावण के जो भाई हैं, और नो डाउट उन्होंने बहुत मदद की थी राम जी की सीता माँ को ढूंढने में, उनको बचाने में। और उन्होंने, हालांकि रावण अपना उनका भाई था, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने रावण के अगेंस्ट जाकर जो है ना वो सारा जो है वो चीज़ें की और राम जी को हर चीज़ वो बताई जो कि हेल्पफुल हो सकती थी। तो मतलब कि वो भी वेट कर रहे हैं, श्री राम जो है वो कल्कि का वेट कर रहे हैं कि कब वो आएंगे। अच्छा, उसके बाद एक है कृपाचार्य जो है उनका, वो भी वेट कर रहे हैं। मतलब कि इस तरह से बहुत सारे मतलब कि ये वो लोग हैं जो लोग वेट कर रहे हैं कल्कि का अवतार के लिए, कल्कि के अवतार के लिए। और भगवान परशुराम हो गए, बजरंगबली हो गए, और रावण के जो भाई हैं वो, ये सभी वेट कर रहे हैं उन सबका, जो कि अभी भगवान जो कल्कि अवतार के लिए। सो मतलब कि ये एक, मैं ये हम ये इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये वो आत्माएं हैं जो अभी तक हैं, मतलब वो गई नहीं है, वो अभी भी यहीं पर ही हैं, जो वेट कर रही हैं जब अवतार आए कल्कि, तो तब जो है वो ये भी आए। ठीक है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये वो आत्माएं हैं जो अभी तक वेट कर रही हैं कल्कि अवतार का। तो गाइस, ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो था। मुझे तो वाकई में नहीं पता था कि ये वो आत्माएं हैं जो अभी तक मतलब कि हमारे आसपास ही घूम रही हैं। लेकिन एक बात है कि महाभारत और हिंदुओं की जो हिस्ट्री है, ये एक बहुत मतलब कि अहम हिस्ट्री है, जिससे जो कि काफ़ी हद तक रियलिटी बेस है और हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सुनने को मिलती हैं। तो उससे हमें प्रूफ भी देखने को मिलते हैं। द्वारका में देख लो, तो द्वारका में आपको ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर जो है वो पूरा शहर देखने को मिलता है, जो कि महाभारत में ऑलरेडी एक एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जो महाभारत से रिलेटेड और हिंदुज़म से रिलेटेड हैं, जो कि ऑलरेडी बताए गए हैं। फिर इसके बाद कल्चर की अगर हम बात करें तो हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं जो हज़ारों साल पहले हुआ करती थी, और आज हमारे लिए वो, हम समझते हैं कि वो अभी आई हैं, लेकिन ये पहले से ही थी। तो इसका मतलब ये है कि जो कवच है, करण, और जो है क्या कहते हैं यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुज़म से रिलेटेड हैं, और हम लोग उसको अगर देखें तो सीरियसली कोई भी बोलेगा नहीं कि ये सारी मतलब झूठ है या फिर ये एक स्टोरी है। महाभारत हो गया या फिर रामायण हो गया, ये सारी चीज़ें रियलिटी बेस्ड शो होती हैं। और आज ये जो 7 इमोशनल जो अवतार है, मतलब कल्कि के लिए वेट कर रहे हैं, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। सो गाइज, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो वैसे हनुमान जी के तो बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं, उनके साथ उनका जो है ना वेट भी कर रहे हैं। तो खैर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।